Welcome back in AutoCAD 2021 tutorials for beginner। इस क्लास में आप लर्न करने वाले हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सिलेक्शन मेथड इन AutoCAD। इस क्लास में मैंने आपके लिए जो इम्पोर्टेंट सिलेक्शंस मेथड होती हैं वो सिलेक्ट की हुई हैं और वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो मेथड होगी सिलेक्शन बाय क्लिकिंग, बॉक्स सिलेक्शन मेथड, सिलेक्ट ऑल मेथड, सेलेक्ट सिमिलर मेथड। जो सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए हम सिमिलर मेथड का यूज करते हैं। शिफ्ट की के साथ में हम ऑब्जेक्ट को कैसे सेलेक्ट करते हैं। डी सेलेक्ट ऑल के आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया हुआ है तो उनको कैसे आपको डी सेलेक्ट करना है। एंड आइसोलेट एंड हाइड ऑब्जेक्ट कि आपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हुए हैं, उनमें से पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट को हाइड करना है या फिर आइसोलेट करना है। तो क्यों आइसोलेट करते हैं, क्यों हाइड करते हैं, चलिए वो सब मैं AutoCAD में आपको बताने वाला हूं। तो AutoCAD में मैंने आपके लिए यहाँ पर एक ड्राइंग ओपन की हुई है। ये ड्राइंग है जो मैंने आपके लिए ओपन की हुई है। उस ड्राइंग के थ्रू ही मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो डिफरेंट सिलेक्शन मेथड होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली मेथड, फर्स्ट मेथड जो है वो कैसे आपको ऑब्जेक्ट को क्लिक कर करके सेलेक्ट करना होता है। तो ये सिलेक्शन मेथड मैं आपके साथ में लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूँ, बट एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सपोज मुझे यहाँ से सिंगल लाइन सेलेक्ट करना है, तो देखिए अभी मैंने जूम किया हुआ है। जूम इन कैसे किया है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जूम करने के लिए, जूम इन करने के लिए आपको जो माउस का स्क्रॉल बटन होती है उसको आपको डाउन डायरेक्शन में रोटेट करना है। देन अभी देखिए जूम करने के बाद सपोज मुझे यहाँ एक सिंगल लाइन सेलेक्ट करना है, तो सिंगल लाइन सेलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर जाकर इसको क्लिक कर लूँगा। जब ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड होता है AutoCAD में तो वो हाईलाइट होने लगता है। देन हाईलाइटेड ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो है वो सिलेक्टेड है। तो ऐसे कभी भी जब आपको सिंगल ऑब्जेक्ट या एक या दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो देन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है सिलेक्शन बाय क्लिकिंग मेथड का यूज करिए। अब आपको डी सेलेक्ट करना है जो भी ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ है। सेलेक्ट किस लिए करना है, हो सकता है मे बी आपको कॉपी करना हो, मूव करना हो, एरे करना हो, तो इट मे बी डिफरेंट कमांड को परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। मे बी पॉसिबल कि आपको ये डिलीट करना हो, तो डिलीट करने के लिए लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि आप डिलीट बटन से डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से मैं अंडू कर लेता हूँ। तो अभी किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, सिंगल ऑब्जेक्ट को, तो आप उसको ऑब्जेक्ट को क्या करिए, क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिए। डी सेलेक्ट करने के लिए आप एस्केप की का यूज करिए। तो ये एक मेथड थी जब हमें कहीं पर एक, दो या तीन ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हो तो मैं यूज कर सकता हूँ, बट मोस्ट ऑफ टाइम पर हम यूज करते हैं बॉक्स सिलेक्शन मेथड की। बॉक्स सिलेक्शन मेथड या फिर विंडो सिलेक्शन मेथड, बोथ आर सेम। कुछ लोग इसको विंडो सिलेक्शन मेथड कहते हैं, कुछ इसको बॉक्स सिलेक्शन मेथड कहते हैं। तो बॉक्स सिलेक्शन मेथड या विंडो सिलेक्शन मेथड दो टाइप की होती हैं, दोनों टाइप की देख लेते हैं। एक, जब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ आता हूं तो यहां पर एक बॉक्स क्रिएट हो रहा है। देखिए इस बॉक्स का कलर है ब्लू कलर। एंड देन जब मैं राइट से लेफ्ट की तरफ आता हूं तो यहां पर एक बॉक्स क्रिएट होता है जिसका कलर है ग्रीन। फिर से देखिए बॉक्स कैसे क्रिएट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आपको लेफ्ट से राइट की तरफ बॉक्स क्रिएट करना है तब आपको कर्सर पर आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड पर कहीं पर भी एक बार क्लिक करना है लेफ्ट माउस बटन से। देन अब आपको माउस को मूव करना है। ड्रैग करने के बाद माउस को फिर से आपको देखिए यहाँ पे बॉक्स क्रिएट हो रहा है और किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा तो हम वन सेकेंड क्लिक कर देंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं कि दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है। तो एक डिफरेंस तो आपने देखा कि यहाँ पर जो कलर आता है बॉक्स का लेफ्ट टू राइट में ब्लू होता है, एंड देन यहाँ पर राइट टू लेफ्ट में जो कलर आता है वो ग्रीन होता है। और राइट टू लेफ्ट में जो कलर के आउटर में जो बाउंड्री दिख रही है वो भी डैशेस फॉर्म में है, और यहाँ पर लेफ्ट टू राइट में आप देखेंगे कि यहाँ पर सॉलिड लाइन है। तो देखिए यहाँ पर जो दोनों सिलेक्शन मेथड में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कभी कभी कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है, जैसे यहाँ देखेंगे एक सर्कल है और ये एक D1 यहाँ पर एक टेक्स्ट दिख रहा है। तो सपोज इन दोनों ऑब्जेक्ट को मुझे सेलेक्ट करना है, बाकी अदर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं करना है।
इस केस में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लेफ्ट टू राइट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, लेफ्ट टू राइट बॉक्स सिलेक्शन मेथड यूज करिए। लेफ्ट टू राइट बॉक्स सिलेक्शन मेथड में क्या होता है कि जब मैं यहाँ देखिए इस ऑब्जेक्ट को मुझे सेलेक्ट करना है, ये मेरा टारगेट ऑब्जेक्ट है। मैं इस ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक बार क्लिक करूंगा माउस लेफ्ट बटन से एंड देन बॉक्स क्रिएट करूंगा डाउनवर्ड राइट डायरेक्शन में एंड देन वंस अगेन क्लिक कर दूंगा। तो अभी आप इस बॉक्स के अंदर देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है कंप्लीटली सिर्फ सर्कल एंड D1 है, वो बस सेलेक्ट होने वाला है एंड कुछ भी सेलेक्ट नहीं हुआ। एंड नाउ इसको मैं डिलीट करके दिखाता हूँ, तो अब देखिए डिलीट हो गया। बट इन केस अब मैं यहाँ पर देखिए राइट टू लेफ्ट में यहाँ पर आता हूँ, तो आप देखेंगे राइट टू लेफ्ट में जब बॉक्स क्रिएट किया है तो यहाँ पे क्या है, ये जो 2 लाइन्स हैं ये भी इस बॉक्स को इंटरसेक्ट कर रही हैं और एज वेल एज ये वाला जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये भी इसके अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर ये लाइन भी सिलेक्ट हो चुकी है। और बेटर मैं आपको समझाने के लिए देखिए यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ, वन मोर रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पर हमने कुछ सर्कल क्रिएट कर लिए। सो नाउ जब मैं लेफ्ट टू राइट आ रहा हूँ तो लेफ्ट टू राइट से देखिए लेफ्ट कैसे बॉक्स क्रिएट करना है, फिर से देखिएगा आपको यहाँ पर लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करके छोड़ देना है एंड देन फिर से राइट में बॉटम में आपको क्लिक करना है। और अभी इस सिचुएशन में जो अपर सर्कल है वो बस कंप्लीटली इस बॉक्स के अंदर आ रहा है। जो बॉटम लेफ्ट में आपको बॉटम साइड में जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है वो कंप्लीटली इस बॉक्स के अंदर नहीं है। तो लेफ्ट टू राइट में जो ब्लू बॉक्स है, ब्लू बॉक्स के अंदर जो कंप्लीट ऑब्जेक्ट आता है सिर्फ वही सेलेक्ट होता है। ये देखिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, बट जब मैं राइट से लेफ्ट आ रहा था ग्रीन बॉक्स में, तब आप यहाँ देखेंगे कि जो मेरा अपर वाला सर्कल है वो तो कम्प्लीटली है, एज वेल एज जो बॉटम वाला सर्कल है वो हाफ सेलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट थोड़ा बहुत भी कहीं उस बॉक्स को इंटरसेक्ट करता है वो भी सिलेक्ट हो जाता है। जैसे देखिए दोनों सर्कल यहाँ सेलेक्ट हुए। सिलेक्शन को डीसेलेक्ट करने के लिए मैं एस्केप की का यूज कर रहा हूँ। जैसे यहाँ देखिए दोनों सर्कल को मैंने सेलेक्ट करना था, दोनों रेक्टेंगल को सेलेक्ट करना था, तो यहाँ पर ये देखिए मैंने थोड़ा सा ही यहाँ पर ये इसको इंटरसेक्ट किया दोनों ऑब्जेक्ट को, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट को इसने सेलेक्ट कर लिया। वहीं पर मैं जब लेफ्ट टू राइट आ रहा हूँ तो दोनों बॉक्स कंप्लीटली इस ब्लू बॉक्स के अंदर नहीं है, तो ये सेलेक्ट नहीं करेगा। बॉक्स सेलेक्ट क्रिएट करते टाइम पर आपको एक न्यू मेथड भी आपको यहाँ पर बाय मिस्टेक सेलेक्ट हो सकती है, दैट इज द फेंस मेथड। जब आप लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करके छोड़ते नहीं हो, आप क्या करते हो, लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके होल्ड करके रखते हो, तो ये कुछ इस तरीके से मेथड आती है। दिस इज कॉल्ड एज फेंस मेथड। तो इसका यूज करके भी हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। बट यूजली मैं जो मेथड यूज करता हूँ वो यूजली बॉक्स सिलेक्शन मेथड, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट में क्लिक, वंस अगेन क्लिक, राइट में क्लिक एंड देन बॉटम में राइट में क्लिक। ये देखिए बॉटम लेफ्ट में क्लिक, इस तरीके से मैं बॉक्स को क्रिएट कर रहा हूँ। तो आई होप आपको ये बॉक्स सिलेक्शन मेथड क्लियर हुआ होगा। यहाँ मैं आपको फिर से रिपीट कर दूँ, जो आपसे मिस्टेक होगी, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके छोड़ेंगे नहीं आप इसको जब प्रेस करके होल्ड करके रखेंगे तो कुछ इस तरीके की एक सिलेक्शन मेथड आएगी। तो ये भी एक सिलेक्शन मेथड ही है, दैट इज फेंस सिलेक्शन मेथड, कि ये जिस जिस ऑब्जेक्ट को इंटरसेक्ट करेगा वो सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। देन इसको अवॉइड करने के लिए आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये एक बार जब क्लिक करके छोड़ देते हैं तो फेंस सिलेक्शन मेथड नहीं आती है। तो फेंस सिलेक्शन मेथड का भी हम यूज करेंगे। नेक्स्ट अब मेथड है सेलेक्ट ऑल मेथड। सेलेक्ट ऑल, सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट करना हो तो कैसे सेलेक्ट करते हैं हम, कंट्रोल ए शॉर्ट की ऑफ सेलेक्ट ऑल। आपको ऑब्जेक्ट सारे एक साथ सेलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, या तो आप देखिए इसको जूम आउट कर लीजिए एंड देन बॉक्स के थ्रू भी सेलेक्ट कर लीजिए। दोनों ड्राइंग को सेलेक्ट करना है तो दोनों ड्राइंग को बॉक्स के इनसाइड में लाकर आप सेलेक्ट कर लीजिए, ये देखिए। या फिर कंट्रोल ए करने पर भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा एंड सेलेक्ट होने पर इस तरीके से हाईलाइट होगा। एस्केप कर देता हूं तो आप ऑब्जेक्ट डी सेलेक्ट हो जाएगा। डी सेलेक्ट करने के लिए आप एस्केप की का यूज करिए, या राइट क्लिक करने पर माउस राइट बटन का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं ये हमने पहले भी डिस्कस किया था शॉर्टकट मेनू के लिए। तो देखिए यहाँ पर जब हम
किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, माउस राइट बटन पे क्लिक करते हैं तो ये शॉर्टकट मेन्यू आता है। यहाँ से डीसेलेक्ट ऑल करके ऑप्शन भी है जिसका हम यूज करके ऑब्जेक्ट को डीसेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है सेलेक्ट सिमिलर मेथड। सेलेक्ट सिमिलर मेथड इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट मेथड और मैं इसका बहुत यूज करता हूँ। तो चलिए देखते हैं सेलेक्ट सिमिलर मेथड का हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सपोज ये एक ड्राइंग है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पर देखिए एक डोर ये है, एक डोर यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, एक अनदर डोर ये है, एक अनदर डोर ये है। तो सारे डोर मुझे एक साथ सेलेक्ट करना है। तो डोर एक साथ कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे पहले एक डोर को क्लिक करके सेलेक्ट करूँगा एंड देन राइट क्लिक करके यहाँ पर राइट क्लिक करने पर एक शॉर्टकट मेन्यू आएगा। देन यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है दैट इज द सेलेक्ट सिमिलर। जैसे ही आप इस ऑप्शन को पिक करेंगे, क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए सारे डोर उसने सेलेक्ट कर लिए। अब इसका क्या क्राइटेरिया है कि ये कैसे डिसाइड करता है कि ये सिमिलर है? एक तो ज्योमेट्रिकली वो देखता है, दूसरा वो कलर वाइज देखता है, लेयर्स के अकॉर्डिंगली देखता है। बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं तो ये भी हम बाद में कभी जब मैं आपको लेयर्स एक्सप्लेन करूँगा तब बेटर वे में एक्सप्लेन करूँगा। बट अभी आप देखिए मैंने एस्केप कर लिया है एंड देन सपोज ये विंडो दिखाई दे रही है। इस विंडो को या मुझे इसके साथ में और भी इधर विंडोज़ हैं, इन सारे विंडो को एक साथ सेलेक्ट करना है। तो राइट क्लिक करके मैं यहाँ पर शॉर्टकट मेनू से सेलेक्ट सिमिलर ऑप्शन को पिक करूँगा तो नाउ अभी हम देख सकते हैं कि ये सारे के सारे विंडो सेलेक्ट हो गए। तो रियली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत यूजफुल है कि आपको जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट एक साथ डिलीट करने हो या कभी उनका कलर चेंज करना है, प्रॉपर्टी चेंज करना है, तो हम इस तरीके से यूज करते हैं। एक और अनदर ड्राइंग मैंने ओपन की हुई है। इस ड्राइंग में भी सपोज देखिए एक बैड है, बैड को राइट क्लिक करके सेलेक्ट सिमिलर करता हूँ तो जितने भी बैड होंगे देखिए इसने सेलेक्ट कर लिया। तो वो अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू कलर, अकॉर्डिंग टू लेयर्स वो डिसाइड करता है कि इसके जैसे सिमिलर ऑब्जेक्ट कौन सा है एंड देन सेलेक्ट करता है। नेक्स्ट मेथड मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज द कि हमें सपोज मुझे मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ जैसे लाइक 1 2 3 4 5 6 एंड देन आपने यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं और अभी आपको रियलाइज होता है कि नहीं मुझे यहाँ पर इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को नहीं सेलेक्ट करना है। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जिनको नहीं पता कि इसमें एक फीचर होता है कि आप यहाँ पर इंडिविजुअली किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को डीसेलेक्ट भी कर सकते हो। कैसे करना होता है वो देख लेते हैं। अभी आप के पास एक ऑप्शन था कि आप एस्केप करते हैं वंस अगेन जाकर फिर से सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। तो मैं आपको बताता हूँ कि सपोज़ आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं एंड देन अभी आपको ये दोनों लाइन को यहाँ से नहीं सेलेक्ट करना है। तो देन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये देखिए ऐड करने के लिए जब भी आप ऐड करते हैं तो कर्सर के साथ में अपर्चर के साथ में एक प्लस का सिंबल आ रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट ऐड होगा, सेलेक्ट होगा। बट सपोज आपको यहाँ पर ये दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं करना है तो आप शिफ्ट की प्रेस कर लीजिए और शिफ्ट के साथ में जब आप यहाँ पर कर्सर लेकर आएंगे तो यहाँ पर कर्सर के साथ अपर्चर के साथ एक माइनस नेगेटिव का सिंबल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये डीसेलेक्ट होंगे। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है कि जब हम वर्क कर रहे होते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और उसमें से मुझे पर्टिकुलर 2 और 3 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करना है तो हम इस तरीके से इसको डीसेलेक्ट कर सकते हैं। एस्केप करके मैंने डीसेलेक्ट कर दिया है। एंड आज सिलेक्शन मेथड में एक लास्ट इंपॉर्टेंट मेथड और देख लेते हैं जिस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को फिल्टर करते हैं। समटाइम हमें वर्क करना होता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि सपोज अभी ये स्टेयर केस है, इस स्टेयर केस में मुझे यहाँ पर सिर्फ स्टेयर केस पे वर्क करना है। बाकी ड्राइंग्स में से ये सारे ड्राइंग जो मुझे दिख रही हैं मुझे टेम्परेरी हाइड करनी है क्योंकि मुझे वहाँ पर वर्क नहीं करना है। इससे मुझे कन्फ्यूज़न दिखाई दे रहा है कि बहुत सारा इसमें ड्राइंग है, कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ स्क्रीन पर मुझे ये स्टेयरकेस दिखाई दे। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक लाइन को सेलेक्ट करूँगा एंड देन राइट क्लिक करके देखिए यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट
सिमिलर कर लेता हूँ, तो इसने एक साथ ये लाइन भी सेलेक्ट कर ली और एज वेल एज ये लाइन भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि स्टेयरकेस दिखाई दे। स्टेयरकेस के साथ में ये जो लाइंस हैं ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे। तो ये देखिए, ये एक रीजन है, पर्टिकुलर रीजन, जो रीजन मुझे इतना रीजन बचाना है और बाकी ड्राइंग्स को मुझे हाइड करना है। तो जितना ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है, अब आप राइट क्लिक करेंगे, शॉर्टकट मेनू आएगा। शॉर्टकट मेनू में यहाँ पर आइसोलेट ऑप्शन आएगा। इफ़ आइसोलेट में से जाकर मैं यहाँ पर आइसोलेट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि बाकी जो अदर ऑब्जेक्ट थे वो यहाँ से ड्राइंग से हट गए। अभी कुछ भी ड्राइंग में नहीं दिखाई देगा, सिर्फ यहाँ पर भी उस प्लान का जो स्टेयरकेस था वही बस दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए, अब मैं यहाँ पर आराम से कुछ वर्क कर सकता हूँ और वर्क करने के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि मुझे वापस फिर से ड्राइंग चाहिए। राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करके आइसोलेट में जाइए। आइसोलेट में जाकर यहाँ पर एंड आइसोलेशन ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन ऑप्शन है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर वापस फिर से कम्प्लीटली आ जाएगा। तो ये रियली बता दूँ आपको, ये भी ऑप्शन बहुत ही यूजफुल है और ये ओल्ड वर्जन जो ऑटोकैड होते थे उसमें नहीं था। ये अराउंड 14-15 में मैंने देखा है कि ये न्यू फीचर ऐड हुआ था। ये बॉटम में भी यहाँ पर इसका आइकन है, ये वही है, आइसोलेट ऑब्जेक्ट एंड हाइड ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं कि सपोज मुझे पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट को हाइड करना हो, जैसे अभी स्टेयरकेस को मुझे हाइड करना है, बाकी ऑब्जेक्ट को मुझे स्क्रीन पर रखना है। तो उस केस में मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा जिसको मुझे हाइड करना है, राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने पर शॉर्टकट मेनू आएगा। शॉर्टकट मेनू पर यहाँ पर आइसोलेट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस आइसोलेट पे जाकर हाइड ऑब्जेक्ट करूंगा तो यहाँ से वो ऑब्जेक्ट हाइड हो जाएगा जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। इस बार हाइड हमने आइसोलेट नहीं किया। आइसोलेट में क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट रहता है जिसको मैंने सेलेक्ट किया है। हाइड में वो ऑब्जेक्ट हाइड होता है जो हमने सेलेक्ट किया था। राइट क्लिक करके आइसोलेट में जाकर एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन पर क्लिक करके हम वापस फिर से उस ऑब्जेक्ट को लेकर आ सकते हैं। तो आई होप आपको इस क्लास में ये सारे सिलेक्शन मेथड समझ में आए होंगे। आप प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करने के लिए ये ड्राइंग भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, और ड्राइंग नहीं भी है आपके पास तो कुछ भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, सर्कल, रेक्टेंगल, लाइन, कुछ भी आप इस तरीके की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ड्रॉ पैनल से लाइन कमांड के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, इंक्लाइन लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, एंगल का कंसेप्ट क्या होता है। वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए आप इतना प्रैक्टिस करिए। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय।